गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज है 20 अगस्त और आज हम अध्ययन करेंगे 20 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सब का। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्वाचन चुनाव आयुक्त जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, यानी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया वो कौन है? अशोक लवासा है। उन्होंने जो निर्वाचन चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा। यानी यहाँ से एक चीज निकलती है कि जो निर्वाचन चुनाव आयुक्त होते हैं वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। दोस्तों, अब अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष पद को संभाले, यानी जो एशियाई विकास बैंक है उसके उपाध्यक्ष के ऊपर उनकी नियुक्ति की गई है। अशोक लवासा एडीबी जो एडीबी दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, यानी जो एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, यानी जो अशोक लवासा है वो एशियाई डेवलपमेंट विकास में जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं दिवाकर गुप्ता उनका स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है, यानी दिवाकर गुप्ता कब तक जो उपाध्यक्ष रहेंगे? 31 अगस्त तक। अशोक लवासा हरियाणा कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। और अशोक लवासा के पास ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी क्रॉस विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में एमफिल डिग्री है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा, जिन्होंने 2 दिसंबर 2018 को कार्यकाल अपना पद ग्रहण किया था और अक्टूबर 2021 तक वो इस पद पर बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? यानी जो विश्व फोटोग्राफी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित होता है जिन्होंने खास पलों को तस्वीरों में कैद कर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व जागरूकता फैलाना और विचारों को साझा करना और फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करना। इस प्रकार से इसकी ये मेन थीम रहती है कि लोगों को के अंदर जागरूकता पैदा करना, विचारों अपने जो विचार हैं वो फोटोज के माध्यम से शेयर करना और लोगों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने कृषि नवाचार कार्यक्रम के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता लॉन्च किया है। दोस्तों इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उच्च प्रभाव वाले मामलों की पहचान के लिए केंद्र सरकार जो केंद्र की चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र है CAIR और विश्व आर्थिक मंच भारत यानी WEF के सहयोग से कृषि नवाचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन कार्यक्रम लॉन्च किया है। यानी किस किस के सहयोग से दोस्तों? CAIR और WEF इंडिया के सहयोग से कृषि नवाचार के लिए यानी कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन AILAI का कार्यक्रम लॉन्च किया। तेलंगाना सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तत्परता में तेजी लाने के लिए तेलंगाना में एक उपयुक्त नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए वर्ष 2020 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया। यानी जो तेलंगाना सरकार है वो 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया तेलंगाना सरकार ने। यह क्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नेतृत्व में नवाचार के लिए अवसर प्रदान करेगा जिसका सामाजिक उद्देश्य या सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों वैसे भी हम देख सकते हैं कि 2020 है वो कृत्रिम जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण वर्क फ्रॉम होम के कारण सारे जो है क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का डेवलप हुआ और हर काम घर से टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाने लगा है। दोस्तों और अब बात करते हैं तेलंगाना की। दोस्तों तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। और मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? के चंद्रशेखर राव। दोस्तों कासु जो ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और मृगवाणी नेशनल पार्क हैं जो तेलंगाना के 3 राष्ट्रीय पार्क हैं। यानी नेशनल पार्क 3 कौन कौन से हैं? कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी रेड्डी महावीर हरीना और वनस्थली और मृगवाणी नेशनल पार्क, और इनमें महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है यह तेलंगाना का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों किस देश में किया जा रहा है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण? नेपाल देश में। नेपाल के अंदर अरुण जो है विद्युत जल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? विद्या देवी भंडारी। और दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है? KP ओली या खड़ग प्रसाद ओली, जो खड़ग प्रसाद ही हैं।
तो दोस्तों आगे थोड़ी अब अरुण 3 के बारे में जानकारी लेते हैं। भारत अरुण 3 द्वारा विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की सहायता कर रहा है। दोस्तों किस देश के द्वारा ये विद्युत परियोजना संचालित की जा रही है? भारत के द्वारा। और कहाँ पे? नेपाल में। दोस्तों अरुण 3 नेपाल की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है और इसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है। यानी जो पन बिजली होती है, पानी की से बनने वाली बिजली, उसकी परियोजना है और ये भारत सरकार की सहायता से बनाई जा रही है। परियोजना की शुरुआत नेपाल सरकार ने 1992 में की थी। यानी जो ये शुरुआत है, इस अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, इसकी शुरुआत 1992 में से की गई है। इस परियोजना के निर्माण को 5 भारतीय बैंकों, यानी इस परियोजना के निर्माण में 5 भारतीय बैंक हैं, वो शामिल है। 5 बैंक वो शामिल है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक और यूबीआई। यानी ये 3 बैंक तो भारतीय हैं। पूरे 5 बैंक हैं, उनमें 4 तो भारतीय बैंक हैं। एक सेकंड दोस्तों। और 2 नेपाली बैंकों, एवरेस्ट बैंक और नबिल बैंक, यानी ये टोटल 6 बैंक हो गए। ये 6 बैंक मिलके इसके निर्माण के लिए ऋण जो है लोन देने का वादा किया इन 6 बैंकों ने मिलके। ये दोस्तों 900 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ एक निर्यातोन्मुख परियोजना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों जो है पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों अब बात करते हैं ये डिजिटल अपनाए अभियान क्या है। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ग्राहकों के बीच डिजिटल बैंकिंग चैनलों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया गया है। यानी डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत बैंक कोविड-19 के लिए पीएम केयर फंड्स में दान करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करेगा। यानी जो पीएम केयर फंड है, जो कोविड-19 के लिए राहत कोष है, उसके अंदर पीएम केयर फंड्स में दान देने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करेगा। इसके तहत प्रत्येक ग्राहक को अपने रुपए डेबिट कार्ड से पीओएस अथवा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए वित्तीय लेन देन करने पर बैंक द्वारा पीएम केयर फंड में 5 रुपए का योगदान किया जाएगा। यानी दोस्तों जो पीएनबी बैंक के जो रुपए कार्ड है, उससे अगर कोई भी पीओएस अथवा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई भी सामान खरीदता है या वित्तीय लेन देन करता है, तो उससे 5 रुपए है, एक जो प्रथम लेन देन के ऊपर 5 रुपए है, वो बैंक है जो पीएम केयर फंड्स में डोनेट करेगा। यह अभियान बैंकिंग सेवाओं को सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाने के लिए लाखों भारतीयों की वित्तीय और डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं के योगदान पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जो पीएनबी है, जो पंजाब नेशनल बैंक है, उनके सीईओ कौन है। जो पीएनबी बैंक के सीईओ है एस मल्लिकार्जुन राव, जो 1 अक्टूबर 2019 से कार्यभार संभाल रहे हैं। और दोस्तों पीएनबी बैंक की स्थापना कब हुई? 19 मई 1894 को पीएनबी बैंक की स्थापना होती है। और कहाँ होती है दोस्तों? लाहौर, पाकिस्तान लाहौर है वहाँ पे। यानी जो लाहौर है उस समय लाहौर भारत में था और लाहौर के अनारकली बाजार में पीएनबी बैंक की स्थापना होती है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारत के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग करने हेतु एक समझौता किया है? तो दोस्तों नाइजीरिया ने भारत के साथ ये समझौता किया है। अब इसके बारे में और देखते हैं। हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने भारत के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत अंतरिक्ष विज्ञान भूतल स्टेशन, छोटे और सूक्ष्म उपग्रहों का विकास, ग्रहों की खोज और संयुक्त अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास शामिल है। यानी जो नाइजीरिया कहाँ का देश है दोस्तों? पश्चिमी अफ्रीका का देश है। और ये भारत के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत जो है अंतरिक्ष विज्ञान भूतल स्टेशन, यानी जो अंतरिक्ष के अंदर स्टेशन होते हैं, स्पेस स्टेशन होते हैं, उनका निर्माण कर उनके छोटे स्टेशनों का निर्माण करना, सूक्ष्म उपग्रहों का जो विकास करना और जो ग्रह हैं उनकी खोज करना और संयुक्त अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास शामिल है। यानी अंतरिक्ष के संयुक्त कार्यक्रम संचालित करना, इन ये सारी चीजें जो इसमें शामिल है। और दोस्तों नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? ओलेसेगुन ओबासांजो। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व मानवता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे दोस्तों किस दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इस दिवस के
द्वारा विश्व में मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। विश्व मानवता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। तो दोस्तों, ये उन लोगों के लिए जो जो सोशल वर्क करते हैं, समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उन सब के लिए, उन सब लोगों के लिए समर्पित है। और ये इसकी शुरुआत है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। अब दोस्तों बात कर लें थोड़ी, संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो प्रेसिडेंट है वो है तिजानी मोहम्मद बांडे, यानी ये जो नाइजीरिया के हैं। और हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क में। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। फाउंडर इसकी संस्थापक कौन है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन। और ये कब फाउंडेड किया गया, यानी कब इसकी खोज की गई? 1900 कब स्थापित किया गया? 1945 में। दोस्तों, तिजानी मोहम्मद बांडे को यूएन महासभा ने 74वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने भरूच में बादबूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? तो दोस्तों, किस राज्य ने बादबूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? गुजरात राज्य ने। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी, बादबूत परियोजना क्या है। दोस्तों, गुजरात सरकार ने भरूच में बादबूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। दोस्तों, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। दोस्तों, किस प्राधिकरण ने इसको मंजूरी दी है? जो बादबूत परियोजना को अंतरराष्ट्रीय जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, जिसे इंडियन वाटरवे अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है, ने इसको मंजूरी दी है। इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों का विरोध का सामना करना पड़ा, यानी जो लोकल जो मछुआरे थे उनको उनका इस जो परियोजना का सामना करना पड़ा, उनके विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके निर्माण में मछली पकड़ने की पैटर्न मुख्य रूप से हिल्सा को पकड़ने की पैटर्न के प्रभावित होने की संभावना है। यानी जो मछली पकड़ने का जो मुख्य पैटर्न होता है वो प्रभावित होने की संभावना है। यह नर्मदा नदी के पार, यानी नर्मदा नदी के उस दूसरी तरफ बहादबूत गांव से 5 किलोमीटर दूर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह उसका संचालन वहां किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे थोड़ी बात कर लेते हैं गुजरात की। दोस्तों, गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? जो मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और गवर्नर कौन है दोस्तों गुजरात के? आचार्य देवव्रत। और दोस्तों, काला हिरण, गिर फॉरेस्ट, मरीन या कच्छ की खाड़ी और वंसडा नेशनल पार्क हैं जो गुजरात के अंदर स्थित है, यानी राष्ट्रीय पार्क है। कितने हो गए दोस्तों? काला हिरण, गिर फॉरेस्ट, मरीन जिसका दूसरा नाम कच्छ की खाड़ी और वंसडा नेशनल पार्क स्थित है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने पढ़ई तुरै पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, किस राज्य सरकार ने की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो पढ़ई तुरै पारा नामक योजना है वो शुरू की है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ई तुरै पारा योजना शुरू की है। यह योजना स्कूली छात्रों के को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं में बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्र और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन कराने में सक्षम बनाएगी। यानी जो पहले नहीं होता था प्राचीन काल में, जिस प्रकार से बच्चों को आश्रमों में छोड़ दिया जाता था, जैसे गांव और वो आश्रम पेड़ के नीचे होते थे, इस प्रकार से यानी हर गांव में जो है स्कूल की तरह ही एक नया सब वे इनका तैयार किया जाएगा, छोटा तैयार किया जाएगा, जहां से आम लोगों के यानी गांव के समुदाय में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके माध्यम से इनको अध्ययन करवाया जाएगा। दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है दोस्तों? अनुसुईया उइके। इसके अलावा दोस्तों, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगर घाटी नेशनल पार्क हैं जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। यानी ये 3 राष्ट्रीय पार्क हैं जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन कौन से हैं? गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगर घाटी नेशनल पार्क। अब दोस्तों, हमारी जो एक सीरीज है करंट फायर की सीरीज, उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों, सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% बायो इथेनॉल सम्मिश्रण सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में रोहित शर्मा का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है। दोस्तों, किस खिलाड़ी का नाम भेजा है? रोहित शर्मा का। एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए 7500 करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी है। और दोस्तों, फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया। दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने ARIIA 2020 रैंकिंग में टॉप किया है। और दोस्तों, ARIIA की फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स।
जिसमें टॉप आईआईटी मद्रास ने किया। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया। यानी माली के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम बाऊबकर कीता, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल क्रिस्प का निधन हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने आईआईटी पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत मजबूत करने के लिए समझौता किया है। दोस्तों, किसने किया है? फ्लिपकार्ट ने। और किसके साथ? आईआईटी पटना के साथ। रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। यानी जो रेलवे सुरक्षा है, रेलवे की जो सुरक्षा है, उसके लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। और इसके अलावा दोस्तों, रोहित शर्मा होंगे भारत के ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर। यानी ओकले के जो नए ब्रांड एम्बेसडर है, वो किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा को। तो चलिए दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर इतना ही, और अपने इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।